नमस्कार। सब्जी फसलों में इंटरक्रॉपिंग की वीडियो तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज की जो वीडियो है वो असल में सही मायनों में इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, किस सब्जी फसल के साथ किन सब्जी फसलों की इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, ये सभी जानकारियां मिलेंगी आज का वीडियो देखने के बाद। अगर हमारी बताए अनुसार आप अपने खेत के अंदर इंटरक्रॉपिंग करते हो तो भैया कोई कारण नहीं होगा आपकी जो होने वाली इनकम है वो 2 से 3 गुना ना बढ़ जाए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इंटरक्रॉपिंग के 2 मॉडल बताऊंगा, जिसके अंदर पहले मॉडल में हमारी जो मेन क्रॉप होगी भिंडी होगी। दूसरे मॉडल के अंदर मैं 3 मेन क्रॉप बताऊंगा और जो दूसरा मॉडल है हमारा, इसके अंदर से निकलने वाली जो इनकम है उसके अंदर एक तो रिस्क बहुत कम होगा, साथ ही इसके अंदर से जो होने वाली इनकम है वो आपकी लगभग 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। अपन पहले बात करते हैं एक सिंपल मॉडल के ऊपर जिसको कोई भी किसान बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकता है। तो उसके अंदर भैया अपन मेन क्रॉप रखेंगे भिंडी की फसल को। अब भिंडी की फसल के अंदर आप कोई भी इंटरक्रॉपिंग करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले काम करना होगा अपने खेत के अंदर देसी खाद डालना। देसी खाद के साथ आपको बेसल डोज के अंदर कुछ रासायनिक खादों का भी कॉम्बिनेशन डालना होगा। जैसे कि आपने 2 से 3 ट्रॉली अपने खेत के अंदर देसी खाद डाल दिया, उसी के साथ आपने लगभग 30 से 35 किलो डीएपी लिया, लगभग 20-25 किलो पोटास लिया, उसके अंदर आपने 15 से 20 किलो यूरिया भी ले लिया और साथ ही उसके अंदर आपने कुछ सल्फर वगैरह भी ऐड कर लिया। इन सबको डाल के खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। खेत के अंदर जितने ज़्यादा ताकत होगी, जितनी ज़्यादा उर्वरा शक्ति होगी, उतनी आपकी जो मेन क्रॉप है, जैसे कि अपन भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं, तो उतनी भिंडी है ना वो लंबे टाइम तक चलेगी। और साथ ही इसके अंदर जो लगने वाली हमारी सहायक फसलें हैं जो इंटरक्रॉपिंग करेंगे अपन, वो भी एक तो ज़्यादा दिन तक चले, उससे उत्पादन ज़्यादा निकले और साथ ही उससे भी अपन ज़्यादा इनकम प्राप्त करें। उसके लिए हमारे खेत के अंदर ताकत होनी चाहिए, क्योंकि भैया अगर आप 1 फीट एरिया के अंदर किसी भी फसल का एक पौधा लगा रहे हो तो उस 1 फीट एरिया के अंदर उस पौधे की जितनी भी जड़ फैलेगी, उससे जितने भी पड़े हुए पोषक तत्व है ना उनको वो ग्रहण करके और पौधा अच्छे से अपनी बढ़वार करेगा, जितनी आपके खेत के अंदर ताकत है। अगर उसी 1 फीट एरिया के अंदर आप एक फसल के साथ 2 फसलें और लगा देते हो तो उस ताकत को कहीं ना कहीं आप 3 जगह डिवाइड कर देते हो। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आपको इंटरक्रॉपिंग में कामयाब होना है तो अपने खेत के अंदर आपको बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षमता बढ़ानी होगी, तभी आपकी जो इंटरक्रॉपिंग है वो कामयाब होगी। तो चलो बात करते हैं अपन पहले मॉडल के ऊपर। पहले मॉडल में हमारी मेन क्रॉप है भैया भिंडी। अगर आप लंबी लंबी क्यारियां निकाल के और भिंडी की बिजाई कर रहे हो तो भैया आपको क्यारियों को बीज के अंदर तो भिंडी के बीज बो देने हैं, ठीक है। अब जो बची उसकी मेड़ है, अब उस मेड़ के ऊपर आपको इंटरक्रॉपिंग करनी है। उस इंटरक्रॉपिंग में आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसके ऊपर लगा दीजिए जो ग्वारफली होती है ना, सबसे बेस्ट इंटरक्रॉपिंग है भैया भिंडी के साथ ग्वारफली, जो हरी वाली सब्जी वाली ग्वारफली आती है ना, वो आप भिंडी की क्यारी की मेड़ के ऊपर आप ग्वारफली के बीज है वो लगा सकते हो। बराबर दोनों एक समान अपनी हाइट लेके चलेंगी और दोनों ही बराबर टाइम तक आपको फल देती रहेंगे और दोनों के बढ़िया रेट आपको मिलते रहेंगे। तीसरा इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अगर ये जो ग्वारफली है उस ग्वारफली को आप क्यारी के बीच में लगाते हो, जैसे कि हमारी एक क्यारी के अंदर 100 बीज भिंडी के लगाए हमने, उन 100 बीज के अंदर आप 80 बीज लगा दीजिए भिंडी के, बचे हुए 20 बीज वहाँ पर आप ग्वारफली के बीज लगा दीजिए और बची हुई उस क्यारी की जो मेड़ है उस मेड़ के ऊपर आप धनिया, जो हरा धनिया होता है ना, उसके बीज को आप लगा दीजिए अच्छे से। अब आगे आगे गर्मियों के अंदर हरे धनिया के भी रेट आपको बढ़िया मिलेंगे। दूसरा, मेड़ निकाल के या बेड निकाल के जो भिंडी लगाते हैं ना किसान, तो भैया आप ऐसा कीजिए, आप भिंडी का जो मेड़ निकाला है ना उसके ऊपर तो आपको भिंडी की बुआई कर देनी है। भिंडी की बुआई के अंदर ही एक मेड़ में अगर आपके 20 बीज लग रहे हैं तो उसमें आप 15 बीज भिंडी के लगाइए, 5 बीज आप ग्वारफली के लगा दीजिए। साथ में मेड़ के नीचे जो बची आपकी खाड़ी है ना, उस खाड़ी के अंदर आपको हरा धनिया बोना है या फिर आप पालक जैसी कोई भी आप छोटी फसल आप लगा सकते हो, जिनको आप जल्दी से जल्दी 30-35 दिन में जो वो तैयार हो जा रहे हो उनको आप बाजार के अंदर बेच सको। इसके अंदर आपको बस यही सावधानी रखनी है, अपने खेत के अंदर अच्छे से आप अगर देसी खाद भर दोगे शुरुआत में ही और साथ ही जो ये रासायनिक खाद मैंने आपसे बताया वो डाल दोगे तो भैया दोनों तीनों जितनी भी आपकी मेन क्रॉप भी और साथ ही जो सहायक फसल है ना इंटरक्रॉप की अपन ने, वो भी लगातार आपको बढ़िया उत्पादन देती रहेगी। इसके अलावा फिर बात करते हैं भैया दूसरा मॉडल। अब जो ये दूसरा मॉडल है ना, इसके अंदर तो डेफिनेटली आपकी जो इनकम है वो 3 से 4 गुना हो जाएगी और साथ ही इसके अंदर जो रिस्क है ना वो कम हो जाएगा। तो इसमें अपन 3 मेन क्रॉप रखते हैं। अब 3 मेन क्रॉप कौन सी रखते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने खेत के अंदर आप बेड निकाल लीजिए। तो भैया उसके अंदर पहला जो बेड होगा ना उसके ऊपर आपको लगाना है भिंडी।
दूसरा जो बेड होगा उस दूसरे बेड पे आप लगाइए गेंदा का फूल, और जो तीसरा बेड होगा उसके ऊपर आप लगाइए हरी मिर्ची। जैसे कि भिंडी अपन ने लगाई, भिंडी के अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है उसके अंदर नेमाटोड की, उनके जड़ों में, तो हमने उसके पास में जो गेंदा लगा दिया, तो गेंदों से आपको भी पता होगा भैया नेमाटोड जैसी बीमारी है ना वो दूर जाती, भागती है। फिर हमने तीसरे लगाई हरी मिर्ची। अगर हमारे भिंडी के रेट किसी टाइम पर कम मिल रहे हो तो हो सकता है हरी मिर्ची के रेट हमें बढ़िया मिल जाए, तो इसलिए अपन इन तीनों को मैन क्रॉप करके चलते हैं। तो ये तो हुई हमारी मैन क्रॉप। अब इसके अंदर हमने इंटरक्रॉपिंग करनी है, तो इंटरक्रॉपिंग के लिए हम क्या करें? तो भैया देखिए, जो इसकी बीज की बची हुई खाड़ी है ना, उनके ऊपर आप हरा धनिया भी लगा सकते हो। अगर आप नहीं भी लगाना चाहो तो मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इंटरक्रॉपिंग आपको बताता हूँ। इसकी जो मेड़ है ना, हमारे खेत की जो चारों तरफ की जो मेड़ होती है, जो जिसको डोड़ बोलते हैं, उसके ऊपर अगर आपने तारबंदी कर रखी है चारों साइड के अंदर, उसमें आप एक साइड गिलकी की बुआई कर दीजिए, एक साइड आप लौकी की बुआई कर दीजिए, और जो बचे खेत के दो साइड हैं उन दोनों साइड में आप करेले की बुआई कर दीजिए। अब जो ये बेल वाली फसल बताई है, तो तीनों ये आपको खेत की मेड़ के ऊपर लगानी है। अब ये आपकी जो मैन क्रॉप है ना, बीज के अंदर जो भी हमने लगा रखी, भिंडी है, गेंदा है, मिर्ची है, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे बेल। और जो ये हमने तार लगा रखा, उन तारों को ऊपर ये बेल चढ़ जाएगी। साथ ही जो आगे चलकर गर्मियों के मौसम में जो गर्म हवाएं आती हैं ना, उन गर्म हवाओं से भी कहीं ना कहीं ये बेल है हमारी जो खेत के बीच में लगी हुई जो हमारी मैन क्रॉप है, उनको कहीं ना कहीं बचाएगी। अगर अपन को जब स्प्रे करेंगे, हम खेत के बीच में जो भी हमारी मैन क्रॉप लगी हुई इनके ऊपर जब हम स्प्रे करेंगे, तो हमारे खेत के मेड़ के ऊपर जो बेल चढ़ी हुई है ना, उनके ऊपर भी अपन स्प्रे कर देंगे, तो जो इंसेक्ट है ना, उनसे भी कहीं ना कहीं हमारी फसल बची रहेगी। जितना रुपए आप खेत के बीच के अंदर कमाओगे, हो सकता है अगर आपको रेट सही मिल गए तो आप उतना ही रुपए खेत की जो मेड़ के ऊपर आपने जो बेल चढ़ाई है ना भैया, इनसे भी जरूर कमाओगे। तो भाइयों, ये है वेजिटेबल इंटरक्रॉपिंग का एक बेहतरीन मॉडल। इसको आप अपने खेत के अंदर अप्लाई कर लीजिए, डेफिनेटली आपकी जो इनकम है वो 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।